सद्गुरु जी प्यार से समझाते हैं कि अगर हम लगातार सिमरन करते हैं तो हमारे काम में किसी भी किस्म का विघ्न नहीं पड़ता, शरीर को कोई भी दुख नहीं आता। अगर हम सिमरन में जाग जाते हैं तो दुनिया की तरफ से सो जाते हैं। नींद सत्संगी पर हमला करती है। यहाँ सत्संग में ही आप देख लीजिए कि हम नींद के वश होकर कभी इस तरफ गिरते हैं तो कभी उस तरफ, क्योंकि नींद का हमारे ऊपर कब्जा है। अगर हम नाम में जाग पड़ते हैं तो बेशक हम 4 रातें क्यों न जागे हो, सवाल ही नहीं होता कि नींद हम पर हमला करे। आप कहते हैं कि सिमरन के जरिए हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, दुनिया का डर खत्म हो जाता है। दुनिया का डर इंसान को तब तक ही रहता है जब तक वो पाप करता है, जुल्म करता है। पापी का मन हमेशा ही अंदर से डरता रहता है। इसलिए जब हम सच्चाई को अपने अंदर प्रकट कर लेते हैं तब दुनिया का क्या डर है, क्योंकि फिर हम मालिक को बड़ा और दुनिया को छोटा समझने लगते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि आप अपने आप ये सिमरन प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप किसी कमाई वाले साधु से मिलोगे, वो दया करके अपना कमाया हुआ सिमरन आपको देगा, तभी आप इससे प्राप्त कर सकते हो। सिमरन सारे सुखों का, सारी खुशियों का खजाना है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा संगत साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। अब आप प्यार से समझाते हैं कि अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ जाग पड़ती है, लेकिन सत्संगी को कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिमरन के जरिए हमारे अंदर प्रभु प्राप्ति का ज्ञान पैदा हो जाता है, शब्द चलना शुरू हो जाता है। आप कहते हैं अगर हम लगातार सिमरन करते हैं तो हमें इस तरह के पूजा पाठ जप तप का फल प्राप्त हो जाता है। जब हमारा सिमरन पक जाता है तब हमारे अंदर से द्वैत भाव खत्म हो जाता है। हम सभी में उस परमात्मा को देखते हैं। गुरु नानक साहब कहते थे, दूजा होए सो औरो कहिए। हे परमात्मा, अगर इन्हें किसी और ने बनाया हो तो हम कहें कि ये कोई और है। हिंदुस्तान में आमतौर पर लोग पापों की मैल उतारने के लिए तीर्थों पर जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मठ, गुरुद्वारे और तालाब भी हैं। दुनियादारों को वहाँ के लोगों ने ये निश्चय बनवाया हुआ है कि उस पानी में नहाने से पापों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन गुरु नानक साहब तीर्थों के बारे में कहते हैं कि तीर्थ साधु की चरण धूलि के लिए लोचते हैं। तीर्थ कहते हैं कि हमारे अंदर लोग पापों की मैल छोड़ जाते हैं। यह मैल साधु की धूल ही खत्म कर सकती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, जो लोग प्रभु का सिमरन करते हैं उन्हें घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। प्रभु दरगाह में उन्हें मान इज्जत मिलती है।